गणेश जी को प्रणाम करें, गणेश जी का ध्यान कीजिए, भगवान गणपति जी को मनाइए। और आज से हरियाणा के 4 कोनों से आम आदमी पार्टी की बदलाव यात्रा की शुरुआत हो रही है। सिरसा से हम सब लोग मिलकर के शुरुआत करेंगे। इस यात्रा का समापन 24 तारीख को हम लोगों का जो रूट है वो भिवानी जाकर के ख़त्म होगा। एक आज महेंद्रगढ़ से शुरू होगी, एक फरीदाबाद से शुरू होगी और एक जो है कालका से शुरू होगी। और बदलाव यात्रा की आवश्यकता क्यों पड़ी ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। आज पूरे हरियाणा के अंदर और पूरे देश के अंदर जो माहौल है, जिस तरीके से किसान मजदूर, हमारा गरीब आदमी, हमारे कर्मचारी, छोटे छोटे दुकानदार, नौजवानों को संसद के अंदर जाकर के बेरोजगारी और जिस तरीके से आज जीना दुभर हो गया है उसके खिलाफ जिस तरीके से एक संकेतात्मक वहाँ पर प्रदर्शन करना पड़ता है, ऐसे हालात में जब हर वर्ग सड़कों के ऊपर है और आए दिन कोई न कोई खबर ऐसी मिलती है कि आज वहाँ पर लाठीचार्ज हुआ, आज वहाँ पर किसानों के ऊपर, मजदूर के ऊपर, नौजवानों के ऊपर वो गोलियां चली और लोग शहीद हो गए। ऐसे में पूरा देश अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी की तरफ देख रहा है कि आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो आने वाले समय में इस देश में एक वैकल्पिक राजनीति वो देगी। क्योंकि आज से 10 साल पहले जब आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई तो इस देश से भ्रष्टाचार खत्म हो, हर व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचे, जो आज़ादी से लेकर के आज तक नहीं मिला वो हर व्यक्ति इस देश के 140 करोड़ लोगों तक पहुँचे। ये संकल्प लेकर के आम आदमी पार्टी ने शुरुआत करी, एक दिल्ली का मॉडल बनाया। हमारे पड़ोस का जो राज्य है पंजाब, वहाँ के लोगों ने भारी बहुमत से वहाँ पर सरकार बनाई और अब आने वाले समय में इस हरियाणा की बारी है। तो मैं, क्योंकि ये 10 के 10 लोकसभा क्षेत्रों में जाएगी, 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी और आज से एक आगाज़ होगा बदलाव का, परिवर्तन का। बैठ जाओ ना। हेलो, इसकी आवश्यकता
आज आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर एकमात्र पार्टी है जिसका ज़मीनी स्तर पर बहुत ही जुनूनी लोगों का संगठन तैयार हुआ है। और इस यात्रा के माध्यम से हम और प्रमुखता के साथ गांव की, हमारे छोटे छोटे कस्बों की, हमारे छोटे छोटे शहरों की, जिलों की उस समस्या को और प्रमुखता के साथ आगे लेकर के आएंगे। आज जब बदलाव यात्रा की शुरुआत यहाँ पर हो रही है तो हरियाणा के जो बिजली मंत्री हैं वो इसी सिरसा से हैं। आज 32 टीमें आई हुई हैं कनेक्शन काटने के लिए। इस हरियाणा के अंदर एक तरफ दिल्ली और पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल जी वो फ्री बिजली देने का काम करते हैं, 24 घंटे बिजली देने का काम करते हैं, बिना किसी बाधा के बिजली देने का काम करते हैं। और उसके बावजूद भी हरियाणा बिजली, जो पंजाब का बिजली विभाग है, दिल्ली का बिजली विभाग है, वो सरप्लस होता है। और दूसरी तरफ हरियाणा आज भी घाटे में चल रहा है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे ये बिजली मंत्री का गृह जिला होते हुए आज यहाँ पर 32 टीमें कनेक्शन काटने के लिए आई हुई हैं। लेकिन जो 5 राज्यों में जो चुनाव हुए उसमें आम आदमी पार्टी खुश क्यों हो गई? आम आदमी पार्टी को कांग्रेस ने थोड़ा भ्रम में रखा कि हम अलायंस में लड़ेंगे। इंडिया अलायंस बन चुका था। वहाँ के नेताओं ने हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बार बार बात करी और लास्ट में जो है जैसा प्रवृत्ति है धोखा देने की प्रवृत्ति, वैसा ही धोखा आम आदमी पार्टी को भी दिया। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे जो साथी थे जो वहाँ पर तैयारी कर रहे थे उन्होंने कहा कि जी नहीं, ये हमारा मजबूत संगठन बनाने का एक वो है, शुरुआत है, लेकिन जितने भी साथी हैं उनको चुनाव लड़वाया जाए। और मैं समझता हूँ कि ये बात तो अब इस चुनाव से स्पष्ट होगी, ये 5 राज्यों के जो चुनाव आए हैं, कि कांग्रेस अकेले ना लड़ने में सक्षम है ना जीतने में सक्षम है। आम आदमी जहाँ पर मजबूती से लड़ती है वो जीतती भी है और वो लड़ाई भी अंजाम तक पहुँचाती है, व्यवस्था परिवर्तन करती है। तो इसलिए लोग आम आदमी पार्टी की तरफ देख रहे हैं। इंडिया गठबंधन है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर गठबंधन में दादागिरी दिखाने की कोई कोशिश करेगा तो फिर उसका क्या हाल होगा वो आपने देख लिया। वो हरियाणा में दावा कर रही है कि कांग्रेस आएगी, बीजेपी जाएगी। देखिए, बीजेपी तो जाएगी, जेजेपी भी जाएगी, लेकिन उनको ये भी साथ में जोड़ देना चाहिए कि कांग्रेस भी जाएगी। तो इसलिए आएगी तो केवल एक पार्टी आएगी, वो आम आदमी पार्टी आएगी और उसमें नया नेतृत्व निकल करके आएगा। अगर मैंने कहा कि अगर कांग्रेस लड़ने में सक्षम होती तो इस तरीके से बुरी थोड़ी ना हार होती। आपकी क्या तैयारी है? लोकसभा लड़ेंगे, विधानसभा लड़ेंगे? देखिए, ये तो सारा साथियों का फैसला है। मैंने तो अपने विचार बार बार प्रकट करे हैं। मैं लोगों के लिए लड़ता हूँ और आगे भी लोगों के लिए लड़ता रहूँगा। इस हरियाणा को हम आगे लेकर के जाएं, ये देश पूरी दुनिया के अंदर नंबर 1 बने, ये अरविंद केजरीवाल जी का सपना है और उस सपने को पूरा करने के लिए हम सब लोग साथ हैं। आपकी पर्सनल इच्छा क्या है? पर्सनल इच्छाएं राजनीति में नहीं होती। मैंने जो मेरी इच्छा नहीं है वो पहले भी बता दी कि मैं सिरसा संसदीय क्षेत्र, ये नए साथियों को मौका मिले संसद में चुनाव लड़ने का, विधानसभा में जाने का, और उसके लिए जो भी हमारा जिस तरीके से भी योगदान होगा वो हर तरीके से योगदान दें। कि लोकसभा चुनाव के लिए आप पार्टी ने शुरुआत कर दी? लोकसभा चुनाव की तो आम आदमी पार्टी ने पहले से ही, लोकसभा विधानसभा 24 के अंदर ये सब लोग अपने अपने घर में बैठे, जिन्होंने 75 साल से ज़्यादा हरियाणा को लूटने का काम किया, इसकी तैयारी आम आदमी पार्टी ने पहले से शुरू करी है। बाकी तो नूरा कुश्ती लड़ेंगे विधानसभा के अंदर, लेकिन सड़क पे जो लड़ाई लड़ेगी वो आम आदमी पार्टी लड़ेगी। ये आम आदमी पार्टी ने पहले भी साबित किया है और आने वाले जो समय है उसके अंदर भी साबित करके हम सबको मिलकर के सरकार बदलने के लिए सबको जोर लगाना चाहिए। जनता ने तय करना है कि वो किसके साथ खड़ी होगी। मैं ये मानता हूँ जब आम आदमी पार्टी का जो स्ट्रक्चर है, जो संगठन का मॉडल है, और जो हम फ्री शिक्षा, फ्री चिकित्सा, एक भ्रष्टाचार मुक्त शासन, एक पारदर्शिता के साथ देने का जब वायदा करते हैं, संकल्प लेते हैं, तो लोग आम आदमी पार्टी की तरफ देखते हैं और ऐसा झाड़ू चलाते हैं कि फिर वो झाड़ू जो है 70 में से 67 सीटें दिल्ली के अंदर ले आता है, 117 में से 92 पंजाब में लेकर के आता है। और मुझे पूरा यकीन है कि जब चुनाव आएंगे तो हरियाणा की जनता भी, ये तो पहलवानों की धरती है, फौजियों की धरती है, किसान मजदूर की धरती है, ये ऐसी झाड़ू चलाएंगे कि 90 की 90 आम आदमी को देंगे। संसद में जो कार्रवाई, संसद पर जो बात, संसद में सबसे पहली बात तो
बड़े पॉम्प एंड शो के साथ, बहुत उसके साथ नई पार्लियामेंट बनी थी और कहते थे कि ये बड़ी परिंदा पैदा 6 कवर इसमें सुरक्षा है, 6 लेयर की, और परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो परिंदा तो पता नहीं गया या नहीं, लेकिन जुनूनी जो साथी हैं, जो महंगाई से, भ्रष्टाचार से, बेरोजगारी से त्रस्त हैं, वो वहाँ पर पहुँचे। मैं समझता हूँ कि वो सांकेतिक उन्होंने, जैसे भगत सिंह जी ने एक करके दिखाया था वहाँ जा कर के, उसी तरीके से ये हमारे जज्बाती साथियों ने किया है। बाकी सब लोगों का न्यायिक प्रक्रिया में पूरा विश्वास है कि कानूनी प्रक्रिया, न्यायालय भी उनको भी न्याय देगा और पूरे देश को न्याय दिलवाने के लिए हम मिल करके लड़ाई लड़ेंगे।